नमस्कार, वेलकम बैक। मेरा नाम है दीपांशु सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग आजकल देख पा रहे होंगे कि एनालिस्ट कह रहे हैं लगातार कि चाइना लेस लाइकली टू बाई यूएस सोया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मतलब है कि चाइना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूएस से जो सोया चंक्स खरीदते थे वो अब नहीं खरीदेंगे। और आपको बता दें कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूएस की एग्रीकल्चरल इकॉनमी पर पड़ सकता है। तो चलिए इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको बता दें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम आला अधिकारियों को उनकी पोजीशन से बर्खास्त कर दिया है जो कि उनके साथ ये टैरिफ वाला गेम खेलने में उनकी हेल्प करते थे। आपको बता दें कि मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि इस फैसले के बाद चाइना के 8 मिलियन मेट्रिक टन एक्स्ट्रा यूएस सोयाबीन खरीदने की संभावना वो एकदम खत्म हो गई है और ट्रंप इस डील को पब्लिक रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको बताएं कि पहले चाइना यूएस सोयाबीन इसलिए खरीद रहा था क्योंकि उन पर टैक्स लगने का डर था, और क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको एकदम डिसेबल कर दिया है टैरिफ के मामले में, इसलिए अब ये दिखाना चाहते हैं कि अब चाइना ये डील नहीं करेगा और इससे लगातार इकनॉमी पर जो है वो एक डेंजर बना रहेगा। यही ट्रंप दिखाना चाहते हैं लोगों। और अब चाइना के पास यूएस सोयाबीन खरीदने की ऐसी कोई भी डर या कोई भी मजबूरी नहीं होगी जिससे उसे ये सोयाबीन और वहाँ की इकॉनमी को बूस्ट करने का मौका देना पड़े। और हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि अगर यूएस से सोयाबीन नहीं खरीदेगा तो उसका अल्टरनेट क्या है। तो आपको बताएं कि ब्राज़ील यूएस से ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है और वो भी सस्ते दामों में। जी हाँ, और चाइना भी क्योंकि एक ख़रीदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, इसलिए वो ऐसी मार्केट ढूंढेगा जिससे उसे कंपटीशन भी ना मिले और उसे सस्ते प्राइस पर भी ये चीज़ें मिल जाएं। चाइना ब्राज़ील के साथ ट्रेड वार भी नहीं लड़ रहा है, इसलिए अर्जेंटीना और ब्राज़ील उसके लिए एक बढ़िया एक्सपोर्टर का काम कर सकते हैं। खरीदना वो यूएस के मुकाबले इन्हीं से चाहेगा, इसलिए क्योंकि प्राइस यहाँ पर अफोर्डेबल भी हैं और ये इन्हें मार्केट में कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्पिटिटर वाला फील नहीं देते हैं। और अमेरिका में आलम ये है कि वहाँ के किसान पिछले लगातार 4 सालों से अभी डेफिसिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, और इस साल उनका जो ये लॉस डेफिसिट है वो और भी गिरने की ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने किसानों को $11 बिलियन की ब्रिज पेमेंट्स देने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि खाली बात नहीं हो रही है, सरकार जानती है कि एक्सपोर्ट मार्केट में मुश्किलें कहीं ना कहीं हमें फेस करनी पड़ेगी और इससे जो है यहाँ पर रिवोल्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने $11 बिलियन की पेमेंट देने का उन्हें एक ऐलान किया है। ये मामला सिर्फ खेती का नहीं है, कहीं ना कहीं ये मामला वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस जानते हैं कि किसानों का जो वहाँ पर एक वोट बैंक है वो काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज में है, और जो पॉलिटिशियन इन्हें खुश कर लेगा वो कहीं ना कहीं उसे वोटिंग पॉलिटिक्स में उसे फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अब तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है ट्रंप को कि आपका अधिकार इस सीमा के परे बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी देश पर टैरिफ घटा या बढ़ा सकें। इस बात से ये भी पता चलता है कि अमेरिका में ट्रेड जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर नहीं चलता है, बल्कि वहाँ के लॉ के हिसाब से भी वहाँ पर ट्रेड चलता है। अब आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि इस एक मुद्दे से वहाँ की जो इकोनॉमी पॉलिसी है हम कह सकते हैं उस पर क्या असर पड़ता है। और लिटरली दोस्तों, अगर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा गया तो ये सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।